हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे भाई क्वेश्चन 64। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं। सारे अकाउंट जिसमें बनाने होते हैं ना, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं 64th। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 इज एज फॉलोज। लाइबिलिटीज में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी 60-60-40, तो इसका टोटल करेंगे 1,60,000। क्रेडिटर्स 30, बिल्स पेबल 10,000। अच्छा, अब लाइबिलिटी साइड हमने जो रीड करी है, इसमें कोई रिजर्व्स वगैरह तो है नहीं। ठीक है, तो मतलब कुछ भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाने लायक चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड हमारी बहुत बेसिक गिवन है। एसेट्स देखते हैं। एसेट्स में आपको चेक क्या करना है कि पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस तो नहीं है, गुडविल तो नहीं लिखा, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं लिखा। ठीक है, तो बेसिकली कोई लॉस तो नहीं गिवन, तो एसेट्स में भी कुछ नहीं दिख रहा। तो एसेट साइड भी हमारे को बिल्कुल क्लीन गिवन है, ईजी वाली क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, बैलेंस शीट काफ़ी बेसिक गिवन है। आगे बढ़ेंगे। डी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन April 1, 2023। हिज कैपिटल इज टू बी 50,000। ठीक है, अच्छा, अब जो नया पार्टनर डी आ रहा है वो कितनी कैपिटल ला रहा है बिजनेस में? 50,000 रुपये ला रहा है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर ए ना इसी से रिलेटेड है कि वो कितनी कैपिटल ला रहा है, इसी से रिलेटेड है हमारा पॉइंट नंबर 1। ए पार्ट में कह रहा है आउट ऑफ द क्रेडिटर्स 10,000 इज ड्यू टू डी, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। ठीक है, अब आप देखो आउट ऑफ द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? हमें जिनको पैसा देना है, बेसिकली हमारे ऊपर एक तरीके का क्या है, कर्जा चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब यहां पर क्रेडिटर्स में से एक बंदा कौन था? डी था, और डी अब हमारा क्या बना है? पार्टनर बना है। तो यहां पर ये दो बातें लिंक हो रही हैं कि मुझे डी को कितने देने थे? 10,000 देने थे। ठीक है, क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर था। लेकिन जब वो पार्टनर बना तो डी को हमें कितने देने थे? डी को हमें देने थे 50,000 देने थे। ठीक है, हमें डी को 10,000 देने थे, डी को हमें 50,000 देने थे। तो नेट इफेक्ट निकालो। नेट इफेक्ट क्या होगा कि डी को हमारे को कितने देने हैं? 40,000 देने हैं। ठीक है, 10,000 मुझे उसको देने थे, उससे हमें 50,000 देने थे। तो हमने कहा तू 50 मत दे, हम तुझे 10 नहीं दे रहे, तू हमें 50 की जगह 40,000 दे दे। ठीक है, तो 40,000 क्या आ गया? नेट इफेक्ट आ गया। तो यही वो कह रहा है, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। इसका मीनिंग यही है कि वो कैपिटल कैश की फॉर्म में कितनी लाएगा? 40,000 लेकर आएगा, ना कि 50,000, क्योंकि 10,000 हमें उसको देने थे। ठीक है, ये क्लियर हो गया होना चाहिए। अगर पॉइंट ए नहीं क्लियर है तो एक बारी इसको फिर से सुन लो। ठीक है, दोबारा से एक बारी रिपीट कर लो, पीछे जाके सुन लेना। पॉइंट बी सुनो। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 1,200 आर टू बी कैरीड फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सिंपल प्रीपेड एक्सपेंसेस है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा, फायदा है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस का फायदा है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस डेबिटेड इन द पी एंड एल अकाउंट इंक्लूड्स 2,000 पेड फॉर बीज पर्सनल एक्सपेंसेस। देखो भाई, पी एंड एल अकाउंट में जो भी खर्चे जाने चाहिए वो किसके खर्चे जाने चाहिए? फर्म के खर्चे जाने चाहिए। ठीक है, बिजनेस के एक्सपेंसेस जाने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमने 2,000 रुपए का एक्सपेंस इंक्लूड कर लिया, लेकिन वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं था, वो बी का एक्सपेंस था। और बी कौन है? बी है हमारा एक पार्टनर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? ये जो एक्सपेंस हमने पहले इंक्लूड कर लिया था ना, इसको हमें एक्सक्लूड करना है, बेसिकली खत्म करना है। तो यहां पर क्या हो रहा है? एक्सपेंस को हमें कम करना है। ठीक है, एक्सपेंस को हमें कम करना है, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा और बी की कैपिटल रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि बी का पर्सनल खर्चा फर्म क्यों पे करेगी। ठीक है, देखो इसकी जर्नल समझो, मैं तुम्हें समझाता हूं। पार्ट सी की जर्नल देखो। बी का पर्सनल एक्सपेंस फर्म ने पे करे, तो बी का अगर पर्सनल एक्सपेंस फर्म ने पे किया ना, तो फर्म अपनी जेब से उसका नहीं पे कराएगी। फर्म क्या करेगी? उसकी कैपिटल अकाउंट रिड्यूस कर देगी। और जब भी किसी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट रिड्यूस करते हैं तो जर्नल में क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, साथ साथ एक काम और होगा। दूसरा काम क्या होगा? क्रेडिट क्या करेंगे इस जर्नल में, क्योंकि ये खर्चा अब हमें कम करना है। पहले ये खर्चा फर्म के पी एंड एल अकाउंट में चला गया था, जो कि नहीं जाना चाहिए था। तो ये खर्चा कम करना है। खर्चा कम करना भी एक तरीके से अगर अकाउंट्स में देखो तो फायदे की तरह ट्रीट होता है। तो यहाँ पे क्रेडिट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और इस जर्नल एंट्री की आपने पोस्टिंग कर देनी है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर सी डिस्कस। ठीक है, डी पे आते हैं। डी में कह रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4,000 विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक वॉज डिसऑनर्ड ऑन 31 मार्च 2023 बट एंट्री वॉज नॉट पास फॉर डिसऑनर। ठीक है, अब ये भाई जिनको क्लास 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा था उनको ये पॉइंट समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या था। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा था उसको मैं एक बार ना रिवीजन करवाता हूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज का चक्कर क्या था। पूरा मैं तुम्हारे को छोटा सा कॉन्सेप्ट ब्रीफली समझाता हूं ताकि तुम्हारे को डी पॉइंट क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, देखो भाई, पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, स्टोरी फॉर्म में समझ लो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या था।
सबसे पहले मान लो कोई बंदा ए है, इसने सेल करी क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या बनती थी उस टाइम पे, ये मैं तुम्हारे को बीआर वाला पॉइंट डी समझा रहा हूँ और उसके लिए बीआर का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अगर तुम्हें बीआर का कॉन्सेप्ट आता है तो ये वाला पोर्शन स्किप कर दो, ठीक है। जिनको भूल गए उनको मैं एक बार बीआर का कॉन्सेप्ट रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई बंदा ए है, उसने क्रेडिट सेल्स करी, तो क्रेडिट सेल्स उसने मान लो कर दी बी को, तो बी डेबिटेड टू सेल्स कितना हो जाएगा 1000, मान लो 1000 की उसने क्रेडिट सेल्स करी, ठीक है। जब 1000 की क्रेडिट सेल करी तो अब हम बी आर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती थी, बी आर डेबिटेड टू बी, ठीक है। ये नेक्स्ट जर्नल एंट्री होती थी, इसमें क्या होता था, बी आर फॉर्म हो जाता था, ठीक है। इसके बाद अगर हमारे को टाइम से पहले पैसे चाहिए तो हम क्या कराते थे, डिस्काउंटिंग कराते थे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट, और ये बी आर हम पकड़ा देते किसको, बैंक को दे देते थे, तो बी आर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ये 1000 का बी आर चला गया यहाँ पे। बैंक अकाउंट मान लो 950 आए, 50 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस कट गए, कोई भी रैंडम अमाउंट्स ले रहा हूँ सारी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हो गया डिसऑनर, यहां पर हो गया डिसऑनर, ठीक है। अब डिसऑनर की एंट्री समझनी है आपने। अब अगर डिसऑनर हो रहा है तो आपको क्या समझना है कि जर्नल एंट्री क्या बनती है। देखो जर्नल एंट्री में यहाँ पे बी आर अकाउंट नहीं आता। अगर कोई समझ रहा है कि यहाँ पे बी आर अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा तो वो नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा वो भी समझ लो, ठीक है। ऊपर देखो सेकेंड एंट्री और थर्ड एंट्री को ध्यान से देखो, बी आर अकाउंट डेबिट है और थर्ड एंट्री में बी आर अकाउंट क्रेडिट है, तो ये डेबिट से क्रेडिट तो कट गया ना, बी आर का अकाउंट तो क्लोज हो गया, ठीक है। तो बी आर अकाउंट क्लोज हो चुका है, ठीक है। और अगर फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री को देखोगे तो बी का अकाउंट भी क्लोज हो चुका है, ठीक है। बी एक बार यहां पर डेबिट है, बी यहां पर क्रेडिट है, तो बी का अकाउंट भी क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो अब जब डिसऑनर होगा तो बी मेरा दोबारा से डेटर बन जाएगा, जिसको मैं पहले डेटर नहीं मानता था, अब ये मेरा दोबारा से डेटर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मेरे को पैसे ओ करता है, क्योंकि इसने जो बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था ये तो डिसऑनर कर गया, ठीक है। तो बी मेरा डेटर बन जाएगा। और बैंक क्या करेगा, मैंने क्योंकि डिस्काउंटिंग करा ली थी तो बैंक जो भी था, जिस बैंक से डिस्काउंटिंग कराई थी, वो बैंक चाहेगा कि मेरे को एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी पैसा मिले, ठीक है। तो बैंक को पैसा चाहिए, तो बैंक को चाहे बी पैसा दे, बी ने पैसा नहीं दिया तो बैंक हमारे अकाउंट में से पैसा कट कर लेगा, ठीक है। तो बी डेबिटेड टू बैंक, ये एंट्री हो जाएगी 1000 की एट द टाइम ऑफ डिसऑनर, ठीक है। और हमारा जो क्वेश्चन है पार्ट डी जो है उसमें भी यही जर्नल एंट्री बन रही है, बी डेबिटेड टू बैंक, ठीक है। तो मैंने पूरा रिकॉल कराया। क्वेश्चन में यूज सिर्फ ये वाली एंट्री होनी है। अगर कॉन्सेप्ट आता था तो बहुत बढ़िया, नहीं आता था तो मैंने तुम्हें रिकॉल करवाया सारा, ठीक है। और अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो रट लो, ठीक है। अगर अभी भी समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है तो जर्नल एंट्री याद कर लो, बी डेबिटेड टू बैंक आएगी जब भी क्या होगा, डिस्काउंटिंग के बाद डिसऑनर होगा, तब ये वाली एंट्री फॉर्म होती है, ठीक है। और इस एंट्री में देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो कहीं दिख नहीं रहा ना, तो रीवैल्यूएशन में इसको डालना भी नहीं है, इसका इफेक्ट सीधा तुम्हारा बैलेंस शीट वगैरह में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ई पार्ट में कह रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर्स, ठीक है। ऊपर देखो भाई डेटर्स कितने के गिवन है, यहां पर हमें डेटर गिवन है 30,000 के, ठीक है। हमें प्रोविजन कितना बनाना है, 5% बनाना है। अब यहाँ पे बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो प्रोविजन कैलकुलेट किस पे कर देते हैं, 30,000 का 5% निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये एक मिस्टेक होगी, और ये मिस्टेक इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नंबर डी गिवन है, पॉइंट नंबर डी की वजह से पॉइंट ई भी गलत होगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर डी अभी मैंने समझाया था, ये देख लो। पॉइंट डी में मैंने क्या बताया था, बी हमारा वापस से डेटर बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट है वो कितने 4000 है, ठीक है। तो यहां पे हम एक बारी 4000 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, जब डिसऑनर होता है ना, डिस्काउंट कराने वाला बिल ऑफ एक्सचेंज जब डिसऑनर होता है तो डेटर हमारे बढ़ जाते हैं जितने भी अमाउंट का था, ठीक है, जो भी डिस्काउंटिंग वाला प्राइस था, तो डेटर हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन में डेटर हमारे को बैलेंस शीट में गिवन है 30,000 के, और पॉइंट नंबर डी में कह रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज 4000 का डिसऑनर हुए, ठीक है, डिस्काउंटिंग कराने के बाद। तो अब हमारे जो डेटर होंगे वो 30,000 के नहीं होंगे, वो कितने हो जाएंगे, 4000 से और बढ़ गए, तब हमारे डेटर हो जाएंगे 34,000 के, ठीक है। तो 34,000 के डेटर हो जाएंगे। इसका 5% जो निकालेंगे ना वो होगा हमारा प्रोविजन। आई बात समझ, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से समझना पड़ेगा तभी होगा, ठीक है। और पिछले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। डायरेक्टली अगर ये क्वेश्चन कर रहे हो तो हो सकता है नहीं हो पाए पहली बार में, तो पहले के क्वेश्चन एक बार ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है, तब होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ तो है। अच्छा, आगे देखते हैं लास्ट पार्ट में। एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ 2100 इज पेड बाय
तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के पैसे किसने भर दिए, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के पैसे नहीं। देखो ये क्या मतलब होता है कि रीवैल्यूएशन करवाते टाइम जो हम एसेट्स की वैल्यू और लाइबिलिटीज की वैल्यू रीवैल्यू करवा रहे हैं ना, चेंज कर रहे हैं, उस दौरान कुछ खर्चा हुए, ठीक है, ये खर्चा आइडियली फर्म को देना चाहिए, लेकिन ये खर्चा किसने दे दिया, ए ने दे दिया। तो अब हम ए को क्या करेंगे, रीइंबर्स करेंगे, यानी कि ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ए को रीइंबर्स कर रहे हैं, उसका कैपिटल इंक्रीज करेंगे, तो ए का कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट और रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट जर्नल में, ठीक है, और उसी की पोस्टिंग करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए, कुछ भी नहीं क्लियर हुआ तो भाई कमेंट्स में लिखना अपना डाउट, ठीक है, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। सबसे पहले लिखेंगे क्रेडिट साइड पे बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, क्या लिखेंगे, बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस, और अमाउंट लिखेंगे 1200। ये कौन सी जर्नल एंट्री का मतलब ये कौन से एडजस्टमेंट का इफेक्ट है, ये है हमारा पार्ट बी, जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस था ना, ये वो वाला पॉइंट है, प्रीपेड एक्सपेंस फायदा है इसलिए क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद देखो थर्ड पॉइंट में क्या करा था, एक्सपेंसेस डेबिटेड इन P&L अकाउंट। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, बाय बीस कैपिटल अकाउंट 2000, ठीक है। तो P&L अकाउंट वाला मैंने कॉन्सेप्ट अभी अभी समझाया था। बी को हम क्या कर रहे हैं, बी के कैपिटल अकाउंट में से पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि ये पहले फर्म ने पे कर दिया था, ठीक है, पर्सनल एक्सपेंस उसका पे कर दिया था, तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है टू रीवैल्यूएशन, इसका कैपिटल अकाउंट कम कर रहे हैं, क्योंकि फर्म इसका खर्चा क्यों पे करेगी, ठीक है, तो वो इसके अकाउंट में से पैसे काट रही क्योंकि पहले गलती से पे कर दिया था, ठीक है। तो ये हो गया। अब डेबिट साइड पे आते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की। तो यहां पर सबसे पहले डेबिट में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये मैंने आपको अभी बताया था क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम कि 34,000 का 5% निकालना है, 30,000 का 5% नहीं कैलकुलेट करेंगे। 34,000 का 5% कितना आ रहा है, 1700, ठीक है। इसके बाद देखो लास्ट है एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन वाला। तो ए ने पे कर दिया था, तो अब ए को वापस हम रीइंबर्स कर रहे हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ए को हम रीइंबर्स कर रहे हैं जो उसने पेमेंट कर दी थी, ठीक है, एक्सपेंसेस की 2100। अगर मान लो ये पेमेंट खाली लिखा होता, क्वेश्चन मान लो ऐसा होता है एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन 2100, बस इतना, तब यहां पर लिखते टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन क्या होता, पार्ट एफ क्या लिखा होता, एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन 2100, आगे कुछ ना लिखा होता, तो हम यहां पर लिखते टू बैंक अकाउंट, ठीक है, रीवैल्यूएशन में ये चीज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्वेश्चन कर लिए, बड़ी वाली साइड का टोटल करते हैं। बड़ी वाली साइड मेरे हिसाब से आ रही है, कौन सी आ रही है, डेबिट साइड टोटल ज्यादा आ रहा है ना, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, इसको लिखेंगे 3800, कॉपी करेंगे दूसरी साइड पे टोटल, और डेबिट साइड ज्यादा आने का मतलब होता है लॉस, ठीक है। लॉस ट्रांसफर करेंगे, इसमें कितने पार्टनर्स है भाई, तीन पार्टनर्स तो ओल्ड ही हैं, ए बी और सी। ओल्ड रेशियो गिवन है 3:1, 3:1। लॉस हमारा कितना आया 600, ये हो जाएगा 300, 200 और 100, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डन है। अब हम बनाएंगे इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, ठीक है। इसमें चार पार्टनर्स हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। तीन ओल्ड पार्टनर्स है, डी हमारा न्यू पार्टनर है, ठीक है। सबसे पहले कॉपी करेंगे उनके कैपिटल बैलेंसेस। तो सबसे पहला स्टेप पार्टनर्स कैपिटल का क्या होता है, लिखना बाय बैलेंस बीडी। ये कोई भी क्वेश्चन हो पहला स्टेप सेम रहता है। तो ए की कैपिटल लिखी 60,000, बी की लिखी 60,000 और सी की लिखी 40,000। डी की कैपिटल यहां पर नहीं होगी क्योंकि डी ओल्ड पार्टनर थोड़ी है। ये डेटा हम कहां से लिख रहे हैं, बैलेंस शीट से लिख रहे हैं। इसके बाद लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ये है न्यू पार्टनर की कैपिटल, तो यहां लिखेंगे 40,000, ठीक है। न्यू पार्टनर की कैपिटल लिख दी 40,000, ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी के दिमाग में आ रहा है, ठीक है, तुम ध्यान से देखो, अगर किसी के दिमाग में आ रहा है यहाँ पे प्रीमियम क्या होगा गुडविल का, ठीक है, कि यहाँ पर जो न्यू पार्टनर अगर आया है 40,000 की कैपिटल लेकर, तो उसका प्रीमियम क्या होगा। तो ये चीज क्या है, ये ध्यान से सोचना, मतलब जिसके दिमाग में आया तो बहुत सही है। आपको क्वेश्चन में ना इसका आंसर क्या है कि क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, गुडविल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना फर्म की, और वो पार्टनर रिलेटेड कितनी गुडविल है कुछ मेंशन है ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल वाला स्टेप आपने यहाँ पे करना ही नहीं है, ठीक है। जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर से बढ़ती है वो करना ही नहीं है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी गुडविल का मेंशन ही नहीं किया हुआ, ठीक है। इसके बाद सीधा हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट का हम क्या करते हैं, इसमें क्या आया, लॉस आया ना, तो लॉस तो डेबिट में डालेंगे, क्रेडिट में क्या क्या लिखना है वो देख लेते हैं, ठीक है। क्रेडिट साइड पे नेक्स्ट एंट्री क्या लिखते हैं, यहां लिखेंगे बाय क्रेडिटर, ठीक है। ये बाय क्रेडिटर क्या है कि डी कैपिटल कितनी लाना था, आइडियली ये 50,000 लाना था ना,
तो अब ये कितनी लाया, कैश की फॉर्म में तो ये 40,000 लाया, लेकिन क्योंकि इसके साथ हमारा लोन का भी चक्कर था 10,000 का, तो ये इसके 10,000 हमने माफ़ कर दिए थे, ठीक है, क्योंकि हमें इसको 10,000 देने थे, 50,000 इससे लेने थे, तो ये 40,000 हमने इससे कलेक्ट करे और 10,000 इसके माफ़ हो गए। तो बाय क्रेडिटर 10,000 अब यहाँ पर हम एक एंट्री कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या एंट्री आएगी, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये यहाँ पर हम प्रॉफिट नहीं लिख रहे, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट नहीं यहाँ पे पोस्ट हो रहा, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो लॉस है, तो प्रॉफिट थोड़ी यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में हमने 2100 लिखा है ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट निकाल के देखो जरा, ठीक है, या मैं ही एक बार ही दिखाता हूँ। ये देखो जरा, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में क्या लिखा है, 2A's कैपिटल अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन की अगर डेबिट साइड पे लिखा है 2A's कैपिटल अकाउंट, तो ए के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा ना बाय रीवैल्यूएशन। इसकी जर्नल एंट्री पढ़ो जरा, रीवैल्यूएशन टू A's कैपिटल, तो A's कैपिटल अकाउंट जब हम बना रहे हैं, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बना रहे हैं, तो बाय रीवैल्यूएशन आएगा ना ए के कॉलम में 2100, डबल पोस्टिंग होती है ना जर्नल की, ठीक है। ये तो हो गया ए वाला। एक जर्नल एंट्री देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ये ऐसी भी है जिसमें बी का कैपिटल अकाउंट भी इन्वॉल्व है। इसकी जर्नल अगर बनाओगे क्या बनेगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, यानी कि जब रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो ये यहां पर आया, ये तो एक एंट्री होगी। सेकंड एंट्री बी के कैपिटल अकाउंट में नहीं होगी, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो उसकी डेबिट साइड पर लिखेंगे ना टू रीवैल्यूएशन और अमाउंट लिखेंगे 2000 बी के कॉलम में, ठीक है। तो इसकी पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करनी है इन दोनों एंट्रीज की, ठीक है। तो अब चलते हैं वापस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो ये एंट्री हमने यहां पर लिख दी, बाय रीवैल्यूएशन 2100, ठीक है। अब क्रेडिट साइड पे तो जितनी जर्नल एंट्रीज की, मतलब जो भी काम था हमने क्रेडिट साइड पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया। अब हम डेबिट साइड पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ना पार्टनर्स आते हैं, इसलिए थोड़ा स्क्रीन में सारा आएगा नहीं, सारा अकाउंट एक साथ स्क्रीन पे आ नहीं रहा ना, पार्टनर्स ज्यादा है, ठीक है। तो अब हम डेबिट साइड पे आते हैं। डेबिट साइड पे सबसे पहले हमने क्या किया, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये हमने क्या किया, लॉस को ट्रांसफर करा, ठीक है। लॉस हुए ना रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स में लॉस बांट देंगे ओल्ड रेशियो में 300 200 100, ठीक है। अच्छा, अब डी का कॉलम, भाई यहाँ पे डी के कॉलम की स्पेस नहीं थी, ठीक है, बट मैं अभी बना दूंगा। डी के कॉलम में कोई एंट्री नहीं है, ठीक है, समझने के लिए मैंने डी का कॉलम भी बनाया नहीं, यहाँ पे ना डी का कॉलम भी बनाना है, ठीक है। तो ये ऐसे खींच देना, डी के कॉलम में कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट से तुम्हें पोस्टिंग लानी है, वो जो बी वाली थी ना, बीस कैपिटल अकाउंट वाली जो अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाई थी, उसकी पोस्टिंग क्या आएगी, बी के कॉलम में 2000, ठीक है। जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में थी उसकी पोस्टिंग यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगी, टू रीवैल्यूएशन 2000। कोई एंट्री और करनी नहीं है। अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, टू बैलेंस सी डी। यहाँ पे फोर्थ पार्टनर डी का जो कॉलम बनाओगे ना, तो यहाँ पे कोई एंट्री करनी ही नहीं है, ठीक है, कोई अमाउंट ही नहीं है, सीधा जो क्रेडिट साइड पे लिखा है ना उसका टोटल करके यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सी डी में। बस एक ही एंट्री आनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में डी के कॉलम में, ठीक है। अच्छा, अब पहले हम टोटल करेंगे भाई क्रेडिट साइड का, ठीक है, तब बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ जाएंगी। क्रेडिट साइड के पार्टनर्स का टोटल करते हैं। ए के कॉलम का टोटल आ रहा है 62,100, बी के कॉलम में कुछ भी नहीं है, एक ही अमाउंट है 60,000, सी के कॉलम में सेम एक ही अमाउंट है 40,000, डी के कॉलम का टोटल आ रहा है 50,000, ठीक है। ये टोटल हमने क्या करने हैं, कॉपी करने हैं, यहाँ पर डेबिट साइड पे कॉपी करते हैं। 62,100 60,000 बी में कॉपी किया, सी का टोटल यहाँ 40,000 लिखा, और डी का टोटल क्या आएगा 50,000। यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डी के कॉलम का टोटल यहाँ पर क्या आएगा 50,000 आएगा। बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी भाई, 62,100 में से माइनस करेंगे ए में से 300, ठीक है, तो ये कितना आएगा 61,800। बी के कॉलम का टोटल 60,000 है, 60,000 में से माइनस करेंगे 2,200, ये आएगा 57,800। सी के कॉलम का टोटल है 40,000, इसमें से माइनस करेंगे 100, ये क्या आएगा 39,900। डी के पूरे कॉलम में भाई देखो कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, और टोटल क्या 50,000, तो बैलेंस सी डी की जगह भी क्या आ जाएगा भाई 50,000 आ जाएगा, ठीक है। तो डी के कॉलम में क्या आ जाएगा 50,000 आ जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ठीक है, आई थिंक अब पूरा दिख जाएगा, और स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार लो। प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। यहाँ पर डेट क्या डलेगी, April 1, 2023, जिस दिन न्यू पार्टनर आएगा। तो सबसे पहले मैंने हर क्वेश्चन में बताया आपने क्या बनानी है, लाइबिलिटी साइड पहले फॉर्म करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स A, B, C और D।
तो यहाँ पर भैया आपने क्या अमाउंट लिखनी है, यहाँ पे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के आंसर आया ना बैलेंस CD, सीधा वो लिखना है यहाँ पे 61,800, 57,800, 39,900 C का और D का 50,000। ठीक है, ये जस्ट अमाउंट्स आपने यहाँ पर डायरेक्टली लिख देनी है। इसके बाद आपने क्या लिखना है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे कम हुए हैं ना 10,000 से, क्योंकि D तो पार्टनर बन गया, तो 10,000 का कर्जा हिसाब हमने क्लियर कर दिया, तो क्रेडिटर्स कम होंगे, बैलेंस शीट में इफेक्ट आएगा। तो क्रेडिटर्स कितने के रह गए, 20,000 के रह गए। ठीक है, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल ये हमने कॉपी किया ओल्ड बैलेंस शीट से 10,000। ठीक है, ये खत्म। लाइबिलिटी साइड में यही अमाउंट्स आएंगी। अब एक बार स्टार्ट करते हैं एसेट साइड। सबसे पहले लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, कॉपी करेंगे ओल्ड बैलेंस शीट में से देख देख कर 50,000। बैलेंस शीट जब भी बनाओगे क्या क्या देखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पुरानी बैलेंस शीट। ठीक है, इसके बाद बनाना है प्लांट एंड मशीनरी 40,000, फर्नीचर 30,000, स्टॉक 20,000, डेटर्स। ठीक है, डेटर्स तुम्हें याद रखने क्वेश्चन में गिवन थे 30,000, और वो जो पार्ट डी था ना डिस्काउंटिंग वाला, डिस्काउंटिंग में मैंने क्या बताया 4,000 से डेटर्स बढ़ गए, तो डेटर्स कितने के हो गए 34,000 के हो गए। माइनस करेंगे प्रोविजन, प्रोविजन हमने कितना निकाला है 1,700, तो 34,000 माइनस 1,700 कितना होगा 32,300। ठीक है, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल कितना रहेगा 20,000। बीआर में मत 4,000 कुछ ऐड कर देना, मैंने तुम्हें पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट समझाया था अभी बिगनिंग में। बीआर से बीआर कट गया था, बीआर का अमाउंट में बिल्कुल चेंज नहीं लाना, पार्ट डी की एंट्री से बीआर के अकाउंट में 4,000 प्लस माइनस बिल्कुल नहीं करना, ये सेम छोड़ना है। ठीक है, इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, डिसऑनर के टाइम जब डिस्काउंटिंग होगी डेटर्स पे इफेक्ट पड़ेगा और बैंक अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ यही इफेक्ट पड़ेगा, बीआर पे नहीं इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बनाएंगे हम लोग, लिखते हैं बैंक अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, यहां पर देखो भाई, सबसे पहले आप क्वेश्चन में बैंक देखोगे, रीवैल्यू क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है उसमें बैंक बैलेंस गिवन है 10,000। उसके बाद ऐड करोगे न्यू पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल भले ही 50,000 है बट कैश की फॉर्म में वो कितनी लाया 40,000 लाया। माइनस करोगे 4,000, 4,000 क्यों माइनस कर रहे हैं, जो एंट्री थी ना जर्नल एंट्री क्या थी भाई, देखो पार्ट डी की जर्नल एंट्री क्या थी, डेटर डेबिटेड टू बैंक। ठीक है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है कि हमारा बैंक बैलेंस कम होगा। ठीक है, इसका मीनिंग यही होता है ना कि हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, तो ये यहाँ पे -4,000 किया। डेटर डेबिट का मतलब है एसेट बढ़ना, तो ये डेटर में +4,000 किया था, बस यहीं पर इसका इफेक्ट आया पार्ट डी की एंट्री का। पूरे क्वेश्चन में ना रिवैल्यूएशन पे इफेक्ट आया, ना पार्टनर्स कैपिटल पे इफेक्ट आया, खाली बैलेंस शीट पे इफेक्ट आया, और बैलेंस शीट में बीआर के बैलेंस पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं लाना है। ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आई बात समझ। अब आगे देखो भाई, नेक्स्ट स्टेप है प्रीपेड एक्सपेंसेस। यहां पर लास्ट चीज हम लिख देते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,200, और ये बैंक का टोटल कितना है 50 - 4 46,000। बैंक बैलेंस कितना हो गया, लेटेस्ट बैंक बैलेंस हो गया 46,000। अब क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जस्ट टोटलिंग करनी है। एसेट साइड का टोटल कर दो और सेम टोटल आएगा हमारा लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, तो एसेट्स का टोटल आ रहा है 2,39,500 और लाइबिलिटीज़ का टोटल आ रहा है 2,39,500। टोटल आपका हमेशा टैली करना चाहिए, ये नहीं टैली करेगा तो एग्जाम में मार्क्स कटेंगे। और मेक श्योर करना है पहले लाइबिलिटीज़ का टोटल निकालना, और क्योंकि चांसेस है लाइबिलिटीज़ का टोटल तुम्हारा सही निकलेगा, तो पहले हमेशा लाइबिलिटी साइड कैलकुलेट करनी है और फिर एसेट साइड पे आना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 64 कंप्लीट है। कोई भी डाउट है कमेंट्स में लिख लेना, मैं सबको रिप्लाई कर दूंगा।